चलिए आज आप लोगों को ये जो राष्ट्रीय आय सब मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसमें जो गणित का विषय वस्तु है ज्यामितीय आकृति की जानकारी हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे साधारण आकृति ज्यामितीय आकृति होती है त्रिभुज। क्या होती है? त्रिभुज। त्रिभुज जो ऐसा क्षेत्र जो तीन भुजा से घिरा, ये त्रिभुज हो गया। अब चतुर्भुज में आप ये देखिए तो हम कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं? क्या है? वर्ग। क्यों ये वर्ग है? सभी भुजा बराबर होती है। ये क्या है? आयत। क्या है ये? आयत है। अच्छा अब देखिए हम क्या बना रहे हैं। ये बताइए क्या बना है? ये घन है। ये क्या बना है? घना। ये क्या बना है? ये क्या बना? बेलन। ये क्या बना? मतलब गोला। क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? गोला। अब देखिए जितनी आकृति है ये तीन गुना से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, है ना? समकोण त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ये वर्ग है। वर्ग का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक को समकोण। आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री मतलब समकोण। इस दोनों में समानता भी है, इसके भी सभी कोण 90 डिग्री, इसके भी सभी कोण 90 डिग्री। ये है घन, है ना? इसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर। अच्छा घन में पृष्ठ की संख्या कितनी होती है? 6। किनारा कितना होता है? 12। शीर्ष कितना होता है? बताइए तो ये क्या है? घन है कि घनाभ है? घन है ना? इसमें देखिए पृष्ठ की संख्या 1 2 3 4 है ना? 5 6। किनारा गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब फिर 2 रह गया, 9 और 10 11 और 12। तो किनारा 12 और पृष्ठ 6। शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष की संख्या 8, किनारा की संख्या 12, पृष्ठ की संख्या 6। तो ये आपका क्या है? घन है। और ये आपका देखिए घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है। इससे आकृति मिलता है घनाभ से, है ना? ये घनाभ बनाया है। उसके बाद ये शंकु है। ये क्या है? शंकु। ये देखिए ये शंकु है। ये शंकु है ना? ये जो है टोपी का आकार का होता है। नीचे देखिए वृत्ताकार है, अब वृत्त पर ये लगा हुआ है। ये शंकुआकार मतलब इसकी आकृति को हम लोग शंकु कहते हैं, है ना? ये आपका बेलन है। क्या है? बेलन। तो यहाँ पर हम बनाए है ना? समझ रहे हैं ना? अब जब सबको समझे हैं तो सब में कुछ न कुछ संबंध है। संबंध क्या है कि सब ज्यामितीय आकृति है तो सबका भुजा का गणना होता है, सबका क्षेत्रफल निकलता है, कुछ आकृति का आयतन निकलेगा जो 3 डायमेंशनल होगा, जिसकी 3 भुजाएं होगी, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, उसका आयतन निकलेगा। और जिसमें ऊंचाई नहीं होगा, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा, उसका क्या होगा? क्षेत्रफल। समझ रहे हैं बात? इस सब चीज की गणना हम लोग सूत्र के माध्यम से करेंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता होता है, क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और ये घनाभ का क्षेत्रफल है। घनाभ का क्षेत्रफल तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर।
6 गुना भुजा स्क्वायर। ये घनाभ का घन का क्षेत्रफल है। तो इसमें जो आकृति आपको यहाँ पर दिखाया गया है TLM का, इस सारे आकृति को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार हम आप लोग से पूछते हैं कि आकृति को पहचान पा रहा है सभी बच्चा कि नहीं पहचान पा रहा। चलिए आप सृष्टि खड़ा हो जाए, बताओ ये कौन सी आकृति है? घनाभ है ये, क्या है ये? शंकु है। क्या है ये? शंकु है। ये बताओ मानसी ये क्या है? शंकु है। क्या है ये? शंकु है ना। ये बताओ, तुम खड़ा हो जाती कि ऐसा, ये बताओ ये क्या है? बेलन। बेलन नहीं है, शंकु है। इसकी भुजा गिनेंगे, पृष्ठ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? षष्ठभुज है। ये क्या है? आयत है। ये घन है। ये क्या है? घन है। ये क्या है अंकित? घनाभ है। ये क्या है? घन और घनाभ में अंतर कौन बताएगा? इसमें और इसमें क्या अंतर है नीला, बताओ। ये घन है, ये घनाभ है। इसमें सभी भुजा बराबर होती है। हाँ। इसमें जो 2 भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने बराबर होती है। समझ में आया? इसमें आमने सामने की भुजा, इसमें सभी भुजा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।